हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में, जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। आ जाता है हमारा सेक्शन 9 हमें क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। अब होता क्या है कि अगर मान लो एक लिमिटेशन पीरियड है, अब अगर एक बार स्टार्ट हो गया, मतलब एक बार जो एक लीगल टाइम फिक्स है आपको केस या सूट या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, अब अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक बार स्टार्ट हो गया तब वो स्टॉप जो है वो नहीं किया जा सकता। चाहे बाद में ही कोई वो जो पर्सन है जो कि फाइल कर सकता है कोई ऐसा सूट उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, वो बाद में डिसेबल हो जाता है। मान लो बाद में वो ड्यू टू एनी रीज़न पागल हो जाता है, तब भी वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो नहीं रुकेगा। अब इसका एक बार सब सेक्शन 1 देख लेते हैं, वही जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि टाइम रन्स कॉन्टिन्यूसली वंस स्टार्टेड। अब एक बार जो है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया और उसके बाद कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल हो गया, मान लो वो मेंटली इल हो गया या इनसेन हो गया, तब उसके लिए वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। अब अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन था जिसको राइट टू सू था, मतलब केस करने का अधिकार था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2020 को। अब जो इसका लिमिटेशन पीरियड है वो है 3 साल, मतलब 2023 तक वो केस को फाइल कर सकता है। अब पता चलता है कि 2021 में वो जो पर्सन है वो मेंटली इल हो जाता है या इंसेन हो जाता है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो उसके लिए रुकेगा नहीं, या यहाँ पर जो लिमिटेशन पीरियड है उसके लिए एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो पीरियड है वो कब खत्म हो जाएगा? 2023 में ही खत्म हो जाएगा। अब सब सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? तो सब सेक्शन 2 एक एक्सेप्शन के बारे में बताता है। अब ये क्या है? मतलब कब जो आपका जो लिमिटेशन पीरियड है या लिमिटेशन जो टाइम है, कब उसकी जो रनिंग है उसको पॉज किया जा सकता है। अब अगर मान लो कोई एक क्रेडिटर है एंड कोई एक डेटर है, इसने उधार दिया और किसको दिया? इस जो पर्सन डी है, जिसने डेटर है, जिसने उधार लिया है। अब क्या होता है, ड्यू टू एनी रीज़न जो ये क्रेडिटर है ये इसकी डेथ हो जाती है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके पास चला जाता है? डेटर के पास, मतलब जिसने उधार लिया था उसी के पास चला जाता है। तो उसमें होता क्या है कि क्रेडिटर की सारी जो प्रॉपर्टी है उसका जो मैनेजमेंट का काम है वो कौन करेगा? यहाँ पे फिर डेटर करेगा। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड पॉज कर दिया जाता है। क्यों पॉज कर दिया जाता है? तो अरे भाई, तो कोई भी केस लड़ने के लिए दो पार्टी चाहिए, यहाँ तो सी पार्टी जो ये जो क्रेडिटर ये अब जिंदा ही नहीं है। अब डेटर अपने ही अगेंस्ट कैसे केस लड़ लेगा? तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ जाती है। अब जब तक यहाँ क्रेडिटर के जो बिहाफ पे कोई और पर्सन नहीं आ जाता, तब तक ये जो डेटर है ये इसके अगेंस्ट कोई भी केस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन पीरियड है वो पॉज हो जाता है, वहीं रुक जाता है। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो होता क्या है कि मान लो ये जो पर्सन बी है यहाँ पर, ये है क्रेडिटर, लोन देने वाला, और यहाँ पर ये जो पर्सन ए है ये है डेटर, लोन लेने वाला। अब बी ने ए को 50,000 का लोन दिया जो कि पेएबल हो जाता है 1 मार्च 2020 को, मतलब 1 मार्च 2020 को जो पर्सन ए है वो बी को 50,000 देने ही देने होंगे उसको। अब होता क्या है कि जो बी पर्सन है यहाँ पे जो कि लोन रिसीव करेगा किससे? ए से, तो वो 2021 में ही उसकी डेथ हो जाती है। और जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी बी की जो भी प्रॉपर्टी है उसको मैनेजमेंट का जो भी काम था वो किसको मिल जाता है? ए को। ए बिकम्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बीज स्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो किसको मिल जाएगा? ए पर्सन को। अब जो लिमिटेशन पीरियड है यहाँ पे, मान लो जो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है वो पॉज कर दिया जाएगा इस टाइम के दौरान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ही तो बचा है। अब बी पर्सन तो डेथ हो गई, अब ए अपने आप को ही कैसे सू कर लेगा? वो अपने अगेंस्ट ही कैसे केस लड़ सकता है? तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड स्टॉप कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 9 का एसेंस यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें ये हैं कि एक बार जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो गया तो वो रुक नहीं सकता, चाहे बाद में कोई भी इवेंट्स आ जाएं।
अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शन क्या थी, जो हमने अभी जस्ट पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस करी थी, जो कि जहाँ पर डेटर जो है वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने लग जाता है। तो वो जो लिमिटेशन है या वो जो लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, किस चीज़ के ऊपर था, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।